विक्रमादित्य की कहानी। दोषी कौन। राजा विक्रमादित्य दौड़ते दौड़ते एक बार फिर उसी शमशान भूमि में जा पहुंचे जहां पर बेताल उल्टा वृक्ष से लटका हुआ था। राजा विक्रमादित्य बड़ी ही फुर्ती से पेड़ पर चढ़े और एक बार फिर उसे गिराकर दबोचा और अपनी पीठ पर लादकर चल दिए। बेताल उनके चंगुल से छूटने का प्रयत्न कर रहा था, मगर सब व्यर्थ। विक्रमादित्य की पकड़ इतनी मजबूत थी कि इस बार वह हिलने में भी कठिनाई महसूस कर रहा था। बेताल ने कहा, तुम नाराज क्यों होते हो? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। इसके लिए समय आने पर तुम स्वयं मेरा एहसान मानोगे। विक्रमादित्य ने कहा, आखिर तुम सीधे क्यों नहीं चलते? बेताल ने कहा, वक्त आने दो, सीधा ही चलूंगा, मगर फिलहाल तुम एक कहानी सुनो। विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, मुझे नहीं सुननी कहानी। फिर तुम जवाब मांगोगे, मगर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। बेताल ने कहा, जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, तुम्हारे नाम पर कलंक लगेगा। विक्रमादित्य को क्रोध की घूंट पीकर चुप रहना पड़ा। बेताल कथा सुनाने लगा। सुनो राजा विक्रमादित्य, चूड़ापुर नामक एक नगर में कृष्ण दत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम हरिदत्त था। हरिदत्त अपने पिता के समान ही मेधावी और शास्त्रज्ञ था, साथ ही वह अत्यंत रूपवान भी था। वह युवा हो गया तो कृष्णदत्त ने उसके विवाह की चिंता शुरू कर दी। उसके लिए योग्य कन्या की खोज शुरू कर दी, किंतु विधि की इच्छा ही कुछ ऐसी थी कि कृष्णदत्त अपने जीवन काल में पुत्र का विवाह न देख सका और उसका देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के उपरांत हरिदत्त ने अपना सम्मान कायम रखा। उसने अपने पिता की प्रतिष्ठा पर आंच न आने दी। वह योग्य पिता का योग्य पुत्र निकला। हे राजा विक्रमादित्य, मनुष्य पर काम का हमला यदा कदा होता ही रहता है, किंतु इस संसार में बहुत कम लोग ही काम से अपनी रक्षा कर पाते हैं। एक दिन हरिदत्त एक निमंत्रण में गया। वहां पर एक अत्यंत रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उससे अपना प्रेम प्रकट कर गई। हरिदत्त ने उस कन्या के पिता के समक्ष विवाह की इच्छा प्रकट की, जिसे उसके पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हरिदत्त का विवाह हो गया। वह लीलावती नामक उस परम सुंदरी को पत्नी बनाकर ले आया और राग रंग में डूब गया। सभी दिन एक समान नहीं होते। एक दिन हरिदत्त अपनी पत्नी लीलावती के साथ सरोवर में स्नान करने गया। भाग्य की लीला देखो कि सरोवर में स्नान करते समय लीलावती डूब गई। उसकी देह सरोवर के तल में जाकर फंस गई। हरिदत्त पागल सा हो गया और वो सरोवर के किनारे बैठा रहा और भूखे मरने लगा। फिर एक दिन वह पागलों की भांति चीखता चिल्लाता जंगल की ओर भाग गया। काफी समय हो गया हरिदत्त जंगल में भटकता रहा। उसकी दशा भिखारी के समान हो गई। जंगल जंगल भटकने के उपरांत एक देश से दूसरे देश भटकने लगा। वह पागल प्रेमी की भांति हर समय लीलावती को पुकारता रहता था। इसी प्रकार से भटकता भटकता वह कंचनपुर पहुंच गया। वहां उसके पिता का एक परम मित्र वासुदेव रहता था। उसने हरिदत्त को पहचान लिया और उसकी ऐसी दशा देखकर वह अत्यंत दुखी हुआ। उसकी ऐसी दशा देखकर उसे अपना मित्र धर्म याद आ गया। उसने सोचा कि मित्र का पुत्र ऐसे घोर संकट में है। यदि ऐसे अवसर पर, ऐसी विपदा में मैं इसे अपने घर से इसी दशा में जाने देता हूँ, तो बाद में मेरे मित्र को यह बात पता चली तो बड़ा नाराज होगा। मन ही मन उसने सोचा
कि मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तब उसने हरिदत्त को अपने पास रहने का प्रस्ताव रखा, मगर हरिदत्त तैयार न हुआ। वह अपना होश खो बैठा था। उसे तो हर तरफ अपनी पत्नी दिखाई देती थी। हर पल हर घड़ी वह उसी के गम में डूबा रहता था। स्नान की तो क्या कहे, उसे तो अपने खाने पीने तक का होश नहीं था। जब वासुदेव ने उससे बहुत अधिक आग्रह किया तो वह कुछ दिन वहां रुकने के लिए तैयार हो गया। हे राजा विक्रमादित्य, तब वासुदेव ने अपनी पत्नी से कहा, आज मंगलवार है, हरिदत्त को खीर बनाकर खाने को दो। वासुदेव की पत्नी ने खीर बनाई और खाने के लिए हरिदत्त को दी, मगर हरिदत्त ने वह खीर नहीं खाई और खीर का पात्र उठाकर एक बगीचे में आकर बैठ गया और वहीं एक पेड़ के नीचे खीर का पात्र रखकर वह लीलावती के लिए रोने लगा। उस पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। वह बिल से बाहर आया। उसने खीर के उस पात्र में जहर उगेल दिया। हरिदत्त को इसका पता ही नहीं चला। सांप विष उगेल कर चला गया तो हरिदत्त ने उस पात्र की खीर खा ली। खीर खाने के बाद उसे पसीना आने लगा, उसका शरीर ऐंठने लगा। हरिदत्त समझ गया कि यह विष का प्रभाव है। वह भागकर दरवाजे पर आया और चीखने लगा, तुमने मुझे जहर दिया है, मुझे जहर दे दिया। और वह वहीं दरवाजे पर गिर गया और उसका शरीर निष्प्राण हो गया। इस प्रकार का दृश्य देखकर वासुदेव घबरा गया। वह अपनी पत्नी को धिक्कारने लगा कि उसने ब्रह्म हत्या की है, हरिदत्त को खीर में जहर दे दिया है। यह आरोप सुनकर वासुदेव की पत्नी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। बेताल ने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, न्याय करो, इस आत्महत्या का पाप वासुदेव पर आया है या नहीं? वासुदेव को इसका दंड मिलना चाहिए अथवा नहीं, या इसके लिए हरिदत्त जिम्मेदार है कि उसने अनजाने ही वासुदेव की पत्नी पर आरोप लगा दिया। तुम्हारा न्याय क्या कहता है? बेताल का प्रश्न सुनकर राजा विक्रमादित्य अपने होठ काटने लगे और बोले, इसमें किसी का दोष नहीं। बेताल बोला, क्या सांप भी दंड का भागी नहीं है? विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, सांप का तो काम ही है जहर निकालना, यह उसका स्वभाव है। बेताल ने कहा, तब कौन दोषी है? स्वयं हरिदत्त। उसको खीर का पात्र वहां पर नहीं रखना था। विक्रमादित्य ने कहा, पर हरिदत्त भी दोषी नहीं है। बेताल ने कहा, क्यों? विक्रमादित्य ने कहा, वह पागल हो गया था, पागल को ज्ञान नहीं होता, इस कारण इसमें किसी का भी दोष नहीं है। इस बार बेताल ने भयानक अट्टहास नहीं किया और चुप रह गया, केवल इतना बोला, तुम ठीक कहते हो राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य उसे कंधे पर लादकर तेजी से शमशान की ओर चलता जा रहा था। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। विक्रमादित्य ने बेताल को शांत देखकर चैन की सांस ली कि इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसे लेकर वह शीघ्र शमशान पहुंच जाना चाहता था। बेताल का व्यवहार देखकर राजा विक्रमादित्य को विश्वास हो गया कि अब वह शरारत नहीं करेगा, तांत्रिक साधु के पास ले जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए वे तेज कदमों से उस ओर बढ़ चले। आधे से ज्यादा रास्ता पार हो गया था कि बेताल बोला, राजा विक्रमादित्य, दाहिनी ओर से चलना, यह रास्ता बदल दो, यह समय जहरीले सर्प के आने का है। राजा विक्रमादित्य ने वैसा ही किया। बेताल उनकी प्राण रक्षा भी कर रहा था, इस कारण वे मन ही मन बेताल पर खुश भी थे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिवभक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं
यह वीडियो आपको कैसा लगा